3 साल बाद प्रकाश लखनऊ आया था अपने बड़े भाई राजकुमार के घर। 5 वर्ष पहले राजकुमार ने लखनऊ में प्लाट खरीद लिया था और एक आलीशान घर बनवाकर वो अपने परिवार के साथ वहीं बस गए थे। गांव वाले प्रकाश अपने परिवार के साथ रहता था। राजकुमार सरकारी नौकरी करते थे। प्रकाश और परिवार का जीवन यापन खेती पर निर्भर था। प्रकाश रामकुमार के घर पहुंच चुका था। सामने गेट के अंदर चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी हुई थी। गेट पे लगे डोरबेल का बटन दबाकर प्रकाश उत्सुकता से अंदर की तरफ देख रहा था। कौन है? अंदर से प्रकाश की भाभी प्रेमा की आवाज आई। भाभी प्रणाम, मैं हूँ भाभी प्रकाश। प्रकाश बोला। अरे प्रकाश, अचानक कैसे आ गए? फोन कर दिया होता। प्रेमा गेट खोलते हुए बोली। प्रकाश एकटक अपनी भाभी की ओर देख रहा था। गांव में हमेशा साड़ी पहनने वाली उसकी भाभी पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही थीं। वह पूरी तरह मॉडर्न लिबास अपना चुकी थीं। बस भाभी, आपसे और दादा से मिलने का मन कर रहा था। प्रकाश अंदर आते हुए बोला। तुम्हारे दादा के पास अब गांव जाने का समय ही कहाँ है? कोई काम है क्या? भाभी प्रकाश को बैठने का इशारा करते हुए बोली। कोई काम नहीं, बस आप लोगों को और बच्चों से मिलने का मन कर रहा था। प्रकाश हैरान होते हुए बोला। रवि और प्रभा कॉलेज गए हैं। तुम्हारे दादा शाम तक आएंगे। तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं? यहाँ तो किसी के पास समय ही नहीं है जो अन्य चीज़ों के बारे में सोच भी सकें। तुम इस कमरे में आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। सामने बने हुए कमरे की ओर इशारा करते हुए प्रेमा अंदर की ओर चली गई। प्रकाश कमरे में बैठा सोच रहा था, क्या ये वही उसकी भाभी है, सीधी सादी भोली भाली, जिसे वह अपनी माँ की तरह मानता था, जिसका कोई काम उसके बगैर नहीं होता था। आज वह एकदम बदल गई थी। वह अकेला बैठा हुआ था। उसकी भाभी के पास उसके पास बैठने और बात करने का समय भी नहीं था। साहब, चाय ले लीजिए। घर की नौकरानी मेज पर प्लेट रखते हुए प्रकाश से बोली। सुनिए जरा, भाभी को भेज दीजिए। प्रकाश नौकरानी से बोला। मैम साहब अभी तैयारी कर रही हैं, उन्हें और साहब को पार्टी में जाना है। नौकरानी प्रकाश को संबोधित करते हुए बोली। तभी डोर बेल बज उठी। अभी आती हूँ। नौकरानी को रोकते हुए प्रेमा गेट की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद रवि और प्रभा के साथ प्रेमा अंदर आते हुए बोली। तुम्हारे प्रकाश चाचा आए हैं गांव से। नमस्ते। रवि और प्रभा ने दूर से ही प्रकाश का अभिनंदन किया। खुश रहो, यहाँ आओ बच्चों मेरे पास। प्रकाश रवि और प्रभा को देखकर प्रसन्नता के साथ बोला। अरे नहीं चाचा, अभी हमें तैयार होना है। रवि और प्रभा एक साथ बोले। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा आने वाले हैं। प्रेमा रवि और प्रभा को निर्देश देते हुए बोली। जी मम्मी। रवि और प्रभा प्रेमा के साथ दूसरे कमरे में चले गए। प्रकाश हैरान हो रहा था, ये कैसे हो गया? क्या कारण हो गया? किस लिए उसकी सगी भाभी जो कल तक उनके साथ रहती थी, शहर में आते ही उनके व्यवहार में इतना परिवर्तन? वे बच्चे जो उसके साथ ही रहते थे, हंसते थे, खेलते थे, आज उनकी मानसिकता कितनी परिवर्तित हो चुकी है कि वे उनके पास भी नहीं आए, जैसे वह कोई मेहमान था। गांव की पुश्तैनी 20 बीघा जमीन का आधा हिस्सा जो सड़क की तरफ था, जिसकी कीमत ज़्यादा थी, वह दादा ने अपने हिस्से में करके 30 लाख रुपए में बेच दिया। उसने ही अपने दादा की ज़मीन बिकवाने में उनका साथ दिया था। डोरबेल बज उठी। रामकुमार को देखते ही प्रकाश ने उनके पैर छुए। कैसे हो प्रकाश? और गांव में सब ठीक? रामकुमार ने बैठते हुए प्रकाश से पूछा। ठीक है दादा, प्रकाश बोला। प्रकाश, अब गांव जाना मेरे लिए संभव नहीं है। अब मेरी हैसियत भी बदल चुकी है। तुम्हें ही गांव में रहना है। तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। रामकुमार ने प्रकाश को समझाने लगा। चलिए अब तैयार हो जाइए, चलना नहीं है क्या? प्रेमा ने आवाज़ दी। बस चलता हूँ। रामकुमार प्रेमा के कमरे की तरफ बढ़ गया। प्रकाश समझ चुका था रिश्तों को जिंदा रखने के लिए हैसियत का खेल क्या है। जहाँ परिवार टूटकर बिखर जाता है, अपनों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। दादा प्रणाम, भाभी प्रणाम। शाम हो गई है, अब मैं चलता हूँ। गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। कहते हुए प्रकाश बाहर निकल पड़ा और चल पड़ा अपनी गांव की ओर।